उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ है। और एनडीए सरकार के लिए जो मोहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तो तय जो है वो 14 नवंबर को होगा, जब ईवीएम खुलेगा और वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। कौन सा गठबंधन जीतेगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव एग्जिट पोल को नकार चुके हैं और उनका कहना है कि वो एग्जिट पोल पर नहीं एग्जैक्ट पोल पर भरोसा करेंगे, जो कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। इस बीच अब नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान आ गया है। आप सबसे पहले नित्यानंद राय को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। यह जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, मान तो रहा ही है, दिल तो उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। अब तो 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने ये दावा किया है कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से जीत रही है और सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जब उनसे सवाल पूछा गया है कि विपक्ष इस चीज को एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि उनका दिल मान चुका है, बहुत जल्द वो भी मान लेंगे कि उनकी सरकार नहीं बन रही है। नित्यानंद राय को आपने सुना है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या कुछ होगा। 14 नवंबर में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। कल ही दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो समाप्त हुई है। किस तरीके से बिहार के मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ अपने मत का प्रयोग किया है। रात 8 बजे तक की तस्वीर हमने आपको पूर्णिया की दिखलाई थी कि किस तरीके से कतार में लगकर लोग जो है वोट डाल रहे थे, और वो तमाम तस्वीर इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। अब देखना होगा कि ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान किसके पक्ष में बिहार की जनता ने की है। ये तो गिनती के दिन, रिजल्ट के दिन पता चलेगा। फिलहाल बयानबाजियों का दौर जारी है। हमने आपको नित्यानंद राय को सुनवाया है। देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या कुछ होता है, उस दिन का इंतजार सबको है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।